दोस्तों, आप सबका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो बात करते हैं कहानी तड़प तेरे इश्क के अगले भाग की। पिछले पार्ट में आपने पढ़ा कि प्रशांत को भी अपनी फीलिंग का एहसास हो जाता है और सुहाना का बॉयफ्रेंड उस पर चिल्ला रहा था कि वो जानबूझकर अपना काम पूरा नहीं कर रही। उसकी बातें सुनकर सुहाना पूरी गुस्से से भर जाती है। वो फ़ोन वहीं बिस्तर पर पटकते हुए, ये सब उस स्टूपिड लड़की की वजह से हुआ है। ना वो मेरे पीछे आती और ना इतना ड्रामा होता, और मैं आज ही प्रशांत के कमरे की छानबीन कर लेती। इसके बाद वो कुछ गहरा सोचते हुए, नहीं, मैं ऐसे हाथ पर हाथ रखकर तो नहीं बैठ सकती, कुछ तो करना पड़ेगा। जब तक ये लड़की प्रशांत के आसपास रहेगी तब तक मैं अपना काम पूरा नहीं कर सकती। सबसे पहले तो मुझे इसे रास्ते से हटाना होगा। बेहद गुस्से से वो ये सब सोच रही थी। कुछ तो खतरनाक करने वाली थी वो। खैर, वो खाना खाते हुए आगे क्या करना है ये सोचने लगती है। बाहर हॉल में आराध्या भी डिनर करने के लिए आकर बैठ जाती है। चोरी चोरी उसकी नज़रें प्रशांत पर जा रही थी और प्रशांत की नज़र उस पर, और दोनों इस बात से अनजान कि शकुंतला और सैम दोनों को ही देख रहे हैं। सब अपना अपना खाना शुरू करते हैं। अभी सैम ने थोड़ा बहुत ही खाया था कि तभी उसका फ़ोन रिंग करता है। वो अपना फ़ोन उठाता है और बात करते करते बाहर गार्डन में चला जाता है। लगभग 5 मिनट बाद वो वापस आकर सबको बताता है कि उसे किसी ज़रूरी काम से बाहर जाना पड़ेगा और हो सकता है कि वहाँ से आते आते उसे सुबह हो जाए। इसके बाद वो कपड़े बदलकर और अपना ऑफिस बैग लेकर वहाँ से चला जाता है। वो अपने नए प्रोजेक्ट के सिलसिले में किसी से मिलने जा रहा था। आराध्या और प्रशांत खा कम रहे थे और अपनी अपनी प्लेट में चम्मच ज़्यादा घुमा रहे थे, जो कि शकुंतला भी देख पा रही थी। वो जल्दी से अपना खाना ख़त्म करती है और वहाँ से उठते हुए, भाई मेरा तो हो गया, तुम दोनों आराम से खाओ, इतना कहकर वो अपने कमरे में चली जाती है। उसे पुष्पा को खुशखबरी जो देनी थी कि आराध्या की तरफ से तो प्रशांत के लिए हाँ हो गई है, बस अब प्रशांत के दिल की बात पता करनी है। वो खुशी खुशी पुष्पा से फ़ोन पर बात कर रही थी। डिनर करने के लिए वहाँ पर रह जाते हैं बस प्रशांत और आराध्या। जब तक दोनों को अपनी अपनी फीलिंग का एहसास नहीं था तब तक दोनों बिंदास एक दूसरे से बातें करते थे, चाहे कोई भी टॉपिक हो, कोई भी बात हो। लेकिन आज दोनों के ऊपर शर्म हावी हो रही थी। एक अलग ही एहसास हो रहा था दोनों को। प्रशांत तो अपने दिल की फीलिंग के साथ साथ आराध्या के दिल की बात भी जानता था कि वो उसे पसंद करती है, उससे प्यार करती है। पर आराध्या ये बात नहीं जानती थी कि प्रशांत भी उसे चाहने लगा है और इसी बात का वो फ़ायदा उठाने वाला था। आराध्या को तंग करने के लिए, उसको छेड़ने के लिए कोई मौका नहीं छोड़ने वाला था वो। प्रशांत ये सब सोचते हुए अभी भी अपनी प्लेट पे चम्मच घुमा रहा था। आराध्या उसे देखते हुए, क्या हुआ, ऐसा भी क्या सोच रहे हो जो खाने का होश नहीं है, वह उससे सवाल करती है। प्रशांत जानबूझकर उसे उकसाते हुए, सुहाना के बारे में सोच रहा हूँ। ये सुनकर आराध्या घूर कर उसकी तरफ देखती है। प्रशांत एकदम से, मेरा मतलब है कि सोच रहा हूँ कि उसे ऑफिस में कौन सी पोस्ट दूँ। यह सुनते ही आराध्या के चेहरे की हंसी चमक सब गायब हो जाती है और उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। उसे प्रशांत पर इतना गुस्सा आ रहा था कि उसका दिल कर रहा था खाने की प्लेट उठाकर सीधा उसके सर पर मार दे। प्रशांत उसका गुस्से से लाल हुआ चेहरा देखकर मन ही मन मुस्कुरा रहा था। वो तो चाहता ही यही था कि आराध्या को गुस्सा आए और गुस्से में वो अपने दिल की बात कह दे। आराध्या एकदम से, वो लड़की इतनी भी ज़रूरी नहीं है जो तुम खाना छोड़कर उसके बारे में सोच रहे हो। एनीवे, तुम्हारा घटिया दिमाग, उसमें घटिया लोगों के बारे में ही सोच सकते हो तुम, कुछ ढंग का तो सोच नहीं सकते कभी, स्टूपिड। वो अपना सारा गुस्सा प्रशांत पर निकालते हुए बोलती है और फिर अपना खाना खाने लगती है। प्रशांत भी कहाँ चुप रहने वाला था, वो भी अपना खाना खाते हुए, वैसे मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि तुम सुहाना के नाम से इतना चिढ़ क्यों रही हो, कहीं तुम्हें उससे जलन तो नहीं हो रही। ये सुनकर आराध्या उसकी तरफ देखती है और अपनी एक आईब्रो उचकाते हुए, जलन, और मुझे मेरे पास इतना फालतू समय नहीं है जो किसी के लिए बर्बाद करूं, और वैसे भी मैं क्यों जलने लगी किसी से, मुझे क्या ज़रूरत है उससे चिढ़ने की। तुम्हारा ऑफिस, तुम्हारा घर, चाहे धर्मशाला खोल लो मेरी तरफ से, मुझे क्या। ये कहते हुए वो खाने की प्लेट उठाकर अपने कमरे में जाने लगती है। प्रशांत मुस्कुराते हुए उसे जाते हुए देखता रह जाता है। वो उसे देखते हुए मन में, दुनिया भर की बातें सुना गई लेकिन जो बोलना था वो नहीं बोला गया इस लड़की से, हद है। वो अभी सोच ही रहा था कि तभी गेस्ट रूम का दरवाज़ा खुलता है और सुहाना कमरे से बाहर आती है। वो बर्तन रखने के लिए किचन में जा रही थी, तभी उसकी नज़र पड़ती है प्रशांत पर, जो कि डाइनिंग टेबल पर अकेला बैठा हुआ था। ये देखते ही उसकी आंखों में चमक आ जाती है। वो मन में,
यही अच्छा मौका है प्रशांत से बात करने का। बातचीत करूँगी, उसके नज़दीक जाऊँगी, तभी तो कल उसके कमरे तक जा सकूँगी। ये सोचते हुए वो इतराते हुए प्रशांत के पास जाती है और बहुत ज़्यादा इनोसेंट बनते हुए, तुम अकेले खा रहे हो प्रशांत? देखो ना, मुझसे भी अकेले नहीं खाया जाता, तुम तो जानते ही हो। क्या मैं तुम्हारे साथ यहाँ बैठकर डिनर कंप्लीट कर लूँ? वो बहुत ज़्यादा नौटंकी करते हुए बोलती है। आराध्या जो अपने कमरे में जा ही रही थी, उसके कानों तक भी सुहाना की आवाज़ पहुँचती है और उसके कदम वहीं रुक जाते हैं। अब चाहे वो प्रशांत से कितना भी गुस्सा हो, कितना भी नाराज़ हो, लेकिन वो सुहाना को तो उसके साथ नहीं छोड़ सकती थी। वो झट से पीछे मुड़कर देखती है और एकदम से प्रशांत के पास वाली कुर्सी पर आकर बैठते हुए, जी नहीं, ये अकेले नहीं खा रहे। मैं, इनकी मंगेतर, इस घर की होने वाली बहू, प्रशांत शेरगिल की होने वाली वाइफ आराध्या प्रशांत शेरगिल भी यहाँ मौजूद हैं और ये मेरे साथ ही खाना खाएंगे। आपको इनकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ इनकी फ़िक्र करने के लिए। सो प्लीज़ यू कैन लीव। आराध्या एक एक शब्द को गुस्से से और दांत भींचकर बोलती है। प्रशांत को मज़ा आ जाता था जब वो पूरे हक के साथ उसको अपना मंगेतर बताती थी, इस घर की बहू बताती थी। खुद वो एक शब्द नहीं बोलता, बस किसी तरह अपनी मुस्कुराहट पर काबू पाकर बैठा रहता है। आराध्या उसकी साइड वाली कुर्सी पर बैठ जाती है। सुहाना अभी भी वहीं खड़ी एकटक प्रशांत को देख रही थी। शायद वो उसके फेवर में कुछ बोलेगा, क्योंकि बहुत घमंड था उसको अपनी खूबसूरती पर। लेकिन जब प्रशांत ने बोला तो ऐसा बोला कि सुहाना के तन बदन में आग लग गई। प्रशांत सुहाना की तरफ देखकर, सुना नहीं, मेरी होने वाली वाइफ ने क्या कहा तुमसे? तुम जा सकती हो और मेरी चिंता करना बंद करो सुहाना। मैं अकेला खा रहा हूँ, नहीं खा रहा, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। सिर्फ इंसानियत के नाते मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ, कोई गलतफहमी मत पाल लेना। ये सुनकर सुहाना पैर पटकती हुई वहाँ से चली जाती है। आराध्या के दिल में तो घंटियाँ बज रही थी प्रशांत के मुंह से यह सुनकर कि मेरी होने वाली वाइफ। ये क्या बोल दिया प्रशांत ने? होने वाली वाइफ शब्द पर तो दिल हार गई थी वो अपना। वो मन में, सुनकर ही इतना अच्छा लग रहा है और जिस दिन ये सब सच होगा तो कितना अच्छा लगेगा। हाय, आराध्या और उसकी खुराफाती बातें। प्रशांत उसे ही देख रहा था और इस वक्त उसके चेहरे पर बच्चों जैसी खुशी थी, जैसे उसे पता नहीं क्या मिल गया हो। कभी कभी तो ये एकदम बच्ची बन जाती है और कभी कभी एकदम समझदार। पता नहीं कैसे संभालूंगा मैं इसे। आराध्या को चोरी चोरी देखते हुए मन ही मन बोल रहा था प्रशांत। इसके बाद आराध्या वहीं बैठकर अपना खाना कंप्लीट करती है। वो बात अलग थी कि वो प्रशांत से बात नहीं करती, लेकिन वहाँ से जाती भी नहीं है। सुहाना किचन में बर्तन रखकर वापस रूम में चली जाती है और अंदर से दरवाज़ा बंद। थोड़ी देर बाद आराध्या और प्रशांत भी अपना खाना ख़त्म कर चुके थे। आराध्या जैसे ही अपने कमरे में जाने लगती है, तभी पीछे से प्रशांत की आवाज़ उसके कानों से टकराती है। आराध्या। जब जब इस तरीके से प्रशांत आराध्या का नाम लेता था तो पता नहीं क्यों उसकी धड़कनें बढ़ जाती थी। उसके कदम वहीं ठिठक जाते हैं और वो पीछे मुड़कर प्रशांत की तरफ देखती हैं, इस उम्मीद में कि शायद प्रशांत को भी अपनी फीलिंग का एहसास हो गया है और वो अपने प्यार का इजहार करने वाला है। उसका दिल तेजी से धक धक करने लगता है। प्रशांत आराध्या के पास आता है और धीरे से, कल सुबह ऑफिस जल्दी जाना है, याद है ना? इस बार भी वो अपनी हंसी को छुपाते हुए बोलता है। यह सुनकर आराध्या उसे घूरते हुए, ये स्टूपिड सी बात कहने के लिए तुमने मुझे रोका था? प्रशांत एकदम से अनजान बनते हुए, हाँ, क्यों? तुम्हें कुछ और लगा क्या? आराध्या का गुस्सा इस वक्त 7वें आसमान पर था। वो प्रशांत की तरफ देखती है और गुस्से से, गो टू हेल, इतना कहकर वो अपने कमरे में चली जाती है और वो अपने कमरे का दरवाज़ा इतनी ज़ोर से बंद करती है जिसे सुनकर प्रशांत को अंदाज़ा हो गया था कि वो कितने गुस्से में है। आज कितने सालों बाद प्रशांत शरारतें कर रहा था। वो प्रशांत बनता जा रहा था जो वो कभी पहले हुआ करता था। वो हंसते हुए, मैं जानता हूँ कि तुम क्या सुनना चाहती हो, लेकिन वो पल मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत पल होगा जब मैं तुमसे अपने प्यार का इजहार करूँगा। कुछ स्पेशल मोमेंट्स होंगे, स्पेशल जगह होगी और उस वक्त सिर्फ तुम और मैं। लेकिन उससे पहले मुझे बहुत कुछ सही करना है। ये कहते हुए उसकी नज़रें गेस्ट रूम की तरफ जाती हैं और एक रहस्यमयी मुस्कान उसके चेहरे पर तैर जाती है। तो क्या राज हो सकता है प्रशांत की इस रहस्यमयी मुस्कान का? सुहाना उसके साथ गेम प्ले कर रही है या प्रशांत गेम प्ले कर रहा है? ये तो आपको आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। फ़िलहाल के लिए तो इतना ही।
वीडियो को लाइक कर दें। अगर आपको ये कहानी अच्छी लग रही है तो कमेंट कर दें। और एक बार मैं फिर रिक्वेस्ट कर रही हूँ, जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए धन्यवाद।